नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। चलिए शुरू करते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। योगी कैबिनेट की बैठक आज। नई निर्यात नीति, आउटसोर्स निगम, ई बसें व निवेश प्रस्तावों पर लगेगी अंतिम मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में नई निर्यात नीति 2030 को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे यूपी के निर्यातकों को रियायतें मिलेंगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर भी फैसला संभव है। शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए कानपुर व लखनऊ में 100 ई बसें खरीदी जाएंगी। औद्योगिक निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और शिक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। नंबर 2, हरदोई में सीबीजी प्लांट शुरू। फसल अवशेष व गोबर से बनेगी गैस, किसानों को आय और पर्यावरण का सहारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कंप्रेस बायोगैस उत्पादन की नई शुरुआत हुई है। सवाजपुर तहसील में स्थापित इस प्लांट में फसल अवशेष और गोबर से गैस बनाई जा रही है। इससे किसानों को अवशेष बेचने पर अतिरिक्त आय और पशुपालकों को गोबर का उचित मूल्य मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। प्रदेश में फिलहाल 129 सीबीजी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिन पर 5,992 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यूपी जैव ऊर्जा में अग्रणी बन रहा है। यूपी सीडा के मेगा ई नीलामी में महिला निवेशकों की सक्रिय भागीदारी। 14 जिलों में उद्योगों को नई गति मिल रही। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मेगा ई नीलामी में महिला निवेशकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कुल 15 महिला उद्यमियों ने निवेश कर औद्योगिक परिदृश्य में नई मजबूती जोड़ी है। नीलामी में 14 जिलों के 46 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए, जिन पर नए उद्योग स्थापित होंगे और हजारों रोजगार अवसर पैदा होंगे। साथ ही 4 वाणिज्यिक भूखंडों पर वेयर हाउस, पेट्रोल पंप और विद्यालय भी बनाए जाएंगे। ये पहल नारी शक्ति मिशन और राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुजफ्फरनगर में परिक्रमा मार्ग को बदलेगी सूरत। सड़क सुधार और नाला सफाई की योजना बोर्ड बैठक में पेश। मुजफ्फरनगर नगर पालिका ने परिक्रमा मार्ग की जर्जर स्थिति सुधारने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। सड़क की मरम्मत, नालों की सफाई और कूड़ा निस्तारण को प्रस्तावित योजना में शामिल किया गया है। बरसात में जल भराव और गंदगी से यहाँ यातायात बाधित हो रहा था और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप के निर्देश पर निर्माण व स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। ये प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पेश होगा। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क पुनर्निर्माण और सफाई कार्य तेजी से शुरू होगा। यूपी में 9,000 शिक्षकों का समायोजन रद्द। सुप्रीम कोर्ट आदेश से प्रमोशन संभव। मेडिकल कॉलेज आरक्षण पर हाईकोर्ट सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 9,000 प्राइमरी शिक्षकों का उच्च प्राथमिक स्कूल में हुआ समायोजन निरस्त। ये समायोजन नियम विरुद्ध माना गया है। आदेश से 2017 के बाद से रुकी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद अब प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। उधर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण संबंधी शासन आदेश रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। अदालत ने सरकार से एकल पीठ के फैसले में खामियों को स्पष्ट करने को कहा है। कानपुर में पंचायतों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। सीडीओ ने कंट्रोल रूम शुरू कर सचिवों की हाजिरी और योजनाओं पर नजर। कानपुर नगर की मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने पंचायतों की कार्यकारिणी पर निगरानी के लिए विकास भवन में कंट्रोल रूम शुरू किया है। यहाँ 5 कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो ग्राम सचिवों, सहायकों और गौशाला संचालकों से सीधे बात कर योजनाओं की स्थिति का आकलन करेंगे। पहले ही दिन कई सचिव अनुपस्थित पाए गए, जिनका वेतन रोकने के आदेश दिए गए। कंट्रोल रूम से गौशालाओं के चारे और पशुओं की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी। योजनाओं से जुड़ी प्रश्नोत्तरी तैयार कर पंचायत स्तर पर प्रगति की रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर कई जिलों में एडीएम बदले गए। गोरखपुर, मेरठ, बलरामपुर, सुल्तानपुर, झांसी और वाराणसी में नई तैनाती की गई है। महोबा के एडीएम रामप्रकाश को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण भेजा गया, जबकि प्रयागराज के कुंवर पंकज अब महोबा के एडीएम होंगे। मेरठ में नवीन चंद्र और बलरामपुर में ज्योति राय को जिम्मेदारी मिली। वहीं सहकारी चीनी मिल संघ, महिला कल्याण और पशुपालन विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई। वाराणसी में बच्ची का अपहरण व धर्मांतरण बवाल। आगरा में धर्म सभा गैंग का खुलासा। यूपी में कम्युनल तनाव बढ़ा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर 2 बड़े मामले सामने आए हैं। वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ।
बच्ची के पिता को विरोध करने पर कत्ल की धमकी दी गई। पुलिस ने अपराधियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं आगरा के शाहगंज इलाके में धर्मसभा के नाम पर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 11 लोगों को पकड़ा है। दोनों घटनाओं से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन सतर्क है। उन्नाव में कंटेनर टक्कर से खलासी की मौत। कौशांबी में रोडवेज बस हादसे में युवक की जान गई। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डीजल खत्म होने से खड़े कंटेनर में पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से 24 वर्षीय खलासी सरफराज की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। उधर कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में सूर्योदय नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घटनाओं से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी में बारिश का कहर, 16 की मौत, 13 जिलों में रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग जिलों में मकान गिरने और आकाशीय बिजली से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और मिर्जापुर समेत कई जिलों में हादसे हुए। हालात गंभीर देखते हुए मौसम विभाग ने 13 जिलों में रेड अलर्ट और 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को तुरंत सहायता देने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें, साफ और सटीक अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।